हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 के जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चालू किए थे उसमें एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन जो है मैंने यूट्यूब अपने चैनल पे छोड़ दिया है, उसको जगह के आप लोग देख सकते हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू के ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके ऑप्शन नहीं डाले हैं, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं डाले हैं, बट ऑप्शन एक डाल देते हैं अपने पास से। उसमें वो कोई ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए 15 मीटर, बी बराबर मान लेते हैं 10 मीटर, सी बराबर 25 मीटर और डी बराबर भी मान लेते हैं 25 नहीं 30 मान लेते हैं 30 मीटर। कोई एक इसमें ऑप्शन क्या होगा तो राइट आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इधर दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 25 मीटर हाइट। एक जो है टीला है जिसका हाइट कितना है तो 25 मीटर उसका हाइट है। तो मान लीजिए वो टीला बना दिए, यहाँ पर बना देते हैं एक टीला, और इसका हाइट कितना दिया है तो 25 मीटर इसका क्या दिया है, हाइट दिया है। ठीक है, उसके बाद से करें द एंगल ऑफ द इन्वेंशन। इस पर जो है इसके टीले से एक इन्वेंशन एंगल बन रहा है। कहाँ बन रहा है तो ऑफ टावर, यानी टावर के ऊपरी वाली सतह पे बन रहा है। तो एक इससे टावर बनाना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्या बना दिए, टावर बना दिए, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है, इन्वेंशन एंगल बन रहा है। जो क्या दिया है, कुछ वैल्यू नहीं दिया है। जब कुछ वैल्यू नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख लिया जाए तो करे इज द फाउंड, ये तो हो गया है, इज द फाउंड टू बी द इक्वल ऑफ द एंगल डिप्रेशन, तथा इससे नीचे की ओर देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है तो नीचे की ओर देखा जाता है। तो यहाँ से डिप्रेशन एंगल बनता है, यानी अवनमन कोण बनता है। जो अवनमन कोण क्या है तो वो भी थीटा है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले जो उन्नयन कोण है उससे अवनमन कोण क्या है, इक्वल है। तो इसको भी मान लेंगे क्या हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा। ये भी क्या है तो थीटा है। यहाँ से ऑफ द फुट पे देखा जाता है तो थीटा दिखता है। ऑफ द टावर द हाइट ऑफ द टावर इज, तो कह रहे हैं कि बताइए कि इस टावर की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला h है, और देखो ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। तो ये टावर ऑफ हाइट जो होगा 25h प्लस 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो h और प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, h प्लस 25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अब नाम भर लेते हैं इसका। ठीक है, कोई ऑप्शन भर लेते हैं, इसका नाम भर लेते हैं। मान लीजिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और ऊपर वाला क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। अब मान सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है वो क्या है, बी ई है। हाइट ऑफ टावर क्या है, बी ई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ टावर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ टावर पर आप क्या लिख सकते हैं जी, BC और प्लस CE, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं इंटेंगल ABD लिख देते हैं, इंटेंगल ABD यानी ABD में। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर
इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान सकते हैं एक्स, तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो गई है। तो यानी कि हम ए बी बराबर मान सकते हैं एक्स, ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर दिया है 25 मीटर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा जी, तो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार दिया है, तो ऐसा कोई फार्मूला बताइए जो लंब बटा आधार हो चाहे आधार बटा लंब हो, यानी परपेंडिकुलर बटे में बेस हो चाहे बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं क्या टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है, पी बाई क्या होता है बी होता है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पी का स्थान पर क्या दिया है जी परपेंडिकुलर 25 दिया है, और बी का स्थान पर क्या दिया है एक्स दिया है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई में, इन ट्रायंगल सी डी ई में, यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई। अब यहाँ पर देखिए सी डी ई में, तो यहाँ पर देखिए ये हाइट एच है ना जी, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है नो, हाई क्या है तो बेस है, तो यहाँ पर भी लगाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो टेन थीटा और इक्वल में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास तो एच है, और बेस का है हमारे पास तो एक्स है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब लिख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए हम इसको देखिए यहाँ पर टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा नो, और देखा जाए तो 25 बटे में एक्स और इक्वल में बचेगा एच बटे में एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया, क्या आ गया एच बराबर आ गया 25, एच बराबर क्या आ गया 25 मीटर, यानी जो टावर का ऊंचाई होगा कितना हो जाएगा जी पूरा नहीं एच का जो वैल्यू आया कितना आया तो 25 आ गया, 25 आया नो। अब हाइट ऑफ टावर निकालना है जी, तो यहाँ पर देखिए बी सी और प्लस ई, तो यहाँ पर देखिए बी सी कितना दिया है तो बी सी दिया है 25 मीटर, 25 मीटर और प्लस ये सी कितना दिया है तो सी दिया है 25 मीटर, 25 मीटर, तो 25 कितना हो जाएगा 50 मीटर, यानी टावर की ऊंचाई कितना होगा 50 मीटर होगा। इसको मान लेते हैं 50, क्योंकि हम यहाँ पे इसको ऑप्शन में नहीं दिए क्योंकि अपने मन से ऑप्शन दिए तो हम जाने कि 25 आएगा, लेकिन इसका कितना आया 50 आया, तो डी नंबर का हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नोट करिए। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसमें जगह कम होने के चलते उसका ऑप्शन नहीं डाले हैं, बट जो आंसर आएगा वही उसमें क्या हो जाएगा राइट मान लिया जाएगा। देखते हैं कह रहा है कि द एंगल ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, कह रहे हैं कि एक द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस से दो गो शिप को क्या किया जाता है देखा जाता है लाइट हाउस के ऊपर से। ठीक है, यानी कि लाइट हाउस से लाइट बना गया होगा, बट लाइट है देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि लाइट हाउस बना दिए, और यहाँ से जो है देखा जाता है दो गो शिप को, एक शिप मान लेते हैं यहाँ पर है और दूसरा शिप मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये दोनों शिप को क्या किया जाता है देखा जाता है, तो एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है तो डिफ्रेक्शन एंगल यानी अवनमन कोण बनता है। जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो अवनमन कोण होता है, और नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है ना जी। तो यहाँ से कुछ देखते हैं हम, ऐसे देख लीजिए, ये देख लिया गया यहाँ पर, ठीक है, और एक देख लिया गया यहाँ से यहाँ पर, ऐसे हम बना सकते हैं। इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो सोज देखेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का वो जो नीचे देखा जाता है तो डिफ्रेक्शन एंगल बनता है, और ऊपर देखा जाता है तो कौन सा एंगल बनता है इन्वेंशन एंगल बनता है। ठीक है, तो नीचे देखा गया है, तो यहाँ पे हम अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि आर 45 एंड 30 डिग्री, यानी कि जितना मतलब लाइट हाउस के करीब होगा
ठीक है, उतना एंगल का होगा बड़ा बनेगा, और जितना दूर होगा लाइट हाउस से उतना एंगल छोटा बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, क्योंकि 45 है। और जो दूर वाला जो है, दूर वाला जो मतलब शिप है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक वो ये कितना डिग्री का बनाएगा, तो 30 डिग्री का बनाएगा। 45 डिग्री है, ये वो कितना डिग्री का बनाएगा, तो 30 डिग्री का बनाएगा। 45 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या कह रहा है, इन द ईस्ट, ए टुवर्ड द ईस्ट, ये पूर्व दिशा की ओर है। कह रहे द इफ द शिप आर 100 मीटर अपार्ट, कह रहे हैं कि दोनों शिप के बीच में, दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, तो 100 मीटर दिया है। यहाँ से इसको कितना मीटर दिया है, तो 100 मीटर। दोनों शिप के बीच का जो मतलब डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट। तो इसका हमें क्या करना है, ऊंचाई क्या करना है, फाइंड करके लाना है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ क्या, लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस का जो है, लाइट हाउस जो है इसका ऊंचाई हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा जी, कुछ ना कुछ नाम भरना पड़ेगा। मान लीजिए इसको, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे ऐसे नाम हमने क्या कर दिया, तो भर दिया, ठीक है। नाम भर दिए यहाँ से। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं x है, इसको हम x मान लिए। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल में क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, पी बाई क्या होता है, बी, परपेंडिकुलर बटे में बेस। यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है जी, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है, 45, यानी यहाँ पर भर देंगे 10 45 और इक्वल में पी क्या दिया है, एच दिया है, और बेस कितना दिया है, एक्स दिया है। 10 45 का वैल्यू 1 होता है और एच बटे में हो जाएगा एक्स, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स बराबर कितना आ गया, एच आ गया, यानी एक्स जो है वो एच के इक्वल में है, अर्थात जो ये एच होगा और ये जो एक्स है इसके इक्वल में होगा, अब चाहे वो जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, इसको देखिए ए और डी जो है, ए डी जो है लाइट से आखिरी वाले जो शिप है उसका दूरी कितना होगा, तो हम मान सकते हैं x प्लस का 100 होगा नो, मीटर हो जाएगा, x प्लस का 100 मीटर। यहाँ से बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पर देखिए इसका एंगल कितना बना है, 30 डिग्री का बना है ना जी, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए बेस में क्या दिया हमारे पास, x प्लस 100 दिया है, हाइट कितना दिया है, तो x दिया है। तो यहाँ पर लगाते हैं 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, p का स्थान पर h हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x का स्थान पर यानी बेस का स्थान पर x प्लस का 100, x प्लस का 100, x प्लस 100, ये हो गया 10। अब थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, तो 30 डिग्री रखेंगे, तो 10 30 हो गया, और इक्वल में क्या हो गया, h, और प्लस में x प्लस 100 हो गया। अब बताइए 10 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√3 इक्वल में x बटे में h प्लस x प्लस 100 हो जाएगा ना जी ये। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर निकला है h, निकला है नो, x बराबर h, तो चाहे यहाँ पे भर नहीं सकते हैं, h नहीं निकालना है हमको, हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे x का स्थान पे इस h को भर सकते हैं, तो 1/3 और इक्वल में x और बटे में h और प्लस का हो जाएगा 100, x का स्थान पे भर दिए हैं, ठीक है, एक ही बार भर दिए इसको। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3h और इक्वल में हो जाएगा कितना, तो
एच और प्लस का 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर माइनस कर लेते हैं, इसको इधर माइनस करिए तो अंडर रूट में 3h और माइनस का h है ना जी, और इक्वल में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन हो रहा है ना, h कॉमन कर लेते हैं। जब h कॉमन करेंगे तो होगा अंडर रूट में 3 और 1 यहाँ से होगा तो बचेगा, h हटेगा तो 1 बचेगा, इक्वल में क्या हो गया तो 100 बन गया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अब ये h बराबर हम लिख सकते हैं क्या 100 और इसके बटे में हो जाएगा अंडर रूट में 3 और माइनस 1। अब देखिए नियम ये कहता है कि कभी भी रूट बटे में नहीं रखना है, तो रूट बटे में नहीं रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अंडर रूट में 3 + 1 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 3 प्लस अंडर रूट 3 + 1 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कीजिए थोड़ा, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। बस इसको बस गुणा कर देंगे, ला देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से बस एक लाइन और करना है। क्या करेंगे, यहाँ से ये पे कंजुगेट बना दिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमको ऊपर से इसका गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा जी 100 अंडर रूट में 3 और प्लस का 1, बटे में क्या होगा, ये देखिए अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे आया ये, एक कोष्ठक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, a का स्थान पे हो गया अंडर रूट 3 और b का स्थान पे 1 हो गया, इसीलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 100 और ये अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया 100 अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और बटे में क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया, a गया 2, 50 बार में क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, तो आंसर का आया 50 और ब्रैकेट में अंडर में 3 प्लस का 1। ये 4 ऑप्शन में होगा। अच्छा, ऐसे अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में दे रहा है तो इसका आंसर यही आएगा। इसको आप MCQ समझिए चाहे कुछ भी समझिए, जो भी होगा वो मतलब आएगा आंसर इसका 50 अंडर रूट में 3 प्लस का 1। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।